बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का सुंदर अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से जैसे कि आप सभी को पता है कि दिवाली का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक महिमा है, और जब तक हम उसकी महिमा को जानते नहीं है, उसके महत्व को समझते नहीं है, तब तक हम इस त्योहार के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा से सत्संग विचारों की श्रृंखला आप तक पहुंचती है तो कोशिश होती है कि जो भी त्योहार आए उसकी आध्यात्मिकता को, उसके आध्यात्मिक संदेश को आप तक पहुंचाया जाए, जिससे आप उस आध्यात्मिक संदेश को समझकर अपने जीवन को लाभान्वित करें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं, अपने जीवन का उत्कर्ष करें। दीपावली का त्योहार, दीपों का त्योहार, ये वास्तविकता में ये हर एक अंतःकरण के प्रकाशित करने का पर्व है। कि हर व्यक्ति, हर जीव का अंतःकरण अंधेरे से भरा हुआ है, उसे प्रकाशित करने की आवश्यकता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हमें असत्य से सत्य की ओर और तमस से रोशनी की ओर, प्रकाश की ओर जाना है। ये प्रकाश का पर्व है, ज्योति का पर्व है, दीपों का पर्व है। ये पर्व हमें अंतःकरण की और बढ़ने का इशारा करता है। जो हमारे अंतःकरण में कालिमा छाई है, वो अंतःकरण को, कालिमा को कैसे हम प्रकाश में परिवर्तित करें, ये संदेश लेकर के दीपावली आती है। भगवान इस त्योहार का जो इतिहास है, कहा जाता है कि, मैंने पहले भी कहा था कि ये दीपावली या दिवाली ये त्योहारों का समूह है। ये एक अनेकों त्योहार इसके साथ है, अनेकों ऐतिहासिक श्रृंखलाएं इसके साथ जुड़ती हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काट करके, कहते कि जिस समय अयोध्या प्रवेश करते हैं तो सब लोगों ने दीपों का प्रज्वलन किया और दीप, सबके घर के बाहर दीपक जलाए गए और उनका भव्य स्वागत किया, दीप उत्सव हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जब से वन को गए थे, किसी के घर में दीपक नहीं जला। अब इसके कई अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो यह हो सकता है कि बाहरी दीपक ना जला, या ये भी हो सकता है कि कई इतिहासकार या कई ग्रंथों में मैंने ऐसे पढ़ा है कि प्रभु श्री राम जिस समय वन को गए और उन्हें ये प्रतिज्ञा दिलाई गई कि आप वन को जा रहे हैं, वहां आप गृहस्थ की तरह जिंदगी नहीं जी सकते, आपको वहां साधु सन्यासी की तरह रहना होगा। तो अयोध्यावासी जो भगवान श्री राम से इतना अधिक प्रेम करते थे, उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम, हमारे भगवान राम, राजकुमार राम अगर साधु सन्यासी की तरह रहेंगे तो हम भी अपना गृहस्थ जीवन नहीं जिएंगे जब तक प्रभु श्री राम वापस नहीं लौट आते। और कहा जाता है कि किसी के घर में दीपक यानी कुल दीपक या किसी प्रकार की संतान उत्पत्ति नहीं हुई। तो एक मायने में ये भी अर्थ उसका हो सकता है, दीपक ना अंधेरे रहा, और जहां ईश्वर ना हुआ तो अंधेरा होता ही है। प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास पूरा कर अपने अयोध्या वापस लौटते हैं। अयोध्या को अपनी खुशी प्राप्त होती है, अयोध्या को अपना राजा प्राप्त होता है, अयोध्या में दीप उत्सव होता है। और तब से ये दीपावली का पर्व हर साल पूरे भारतवर्ष में प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग जो है मनाते हैं। अब इसके साथ एक त्योहार और जुड़ता है, ये तो भगवान श्री राम और
माता लक्ष्मी का लक्ष्मी पूजन भी मनाया जाता है इस दीपावली के त्योहार में। कहा जाता है कि इसी दिन लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य हुआ था। प्राकट्य मतलब समुद्र मंथन के द्वारा माता लक्ष्मी का भी प्रकटीकरण हुआ था और माता लक्ष्मी फिर बाद में भगवान विष्णु जी के पास भेज दिया जाता है। माता लक्ष्मी ससम्मान भगवान विष्णु के चरणों की सेविका बन करके, उनके चरणों की दासी बन करके प्रभु के पास रहती है। और सिख इतिहास में भी आता है कि गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज जी ने ग्वालियर किले से कई पहाड़ी राजाओं को मुक्त करवाया और उसके बाद जिस समय गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज अमृतसर पहुंचते हैं, अपने धाम पहुंचते हैं, वहां उनका स्वागत दीप बना के किया गया, वो भी ये दिन था। इसलिए सिखों में भी ये पर्व विशेष महत्व रखता है। व्यापारी वर्ग के लिए व्यापार चरम पे होता है, हर प्रकार की खरीदारी लोग करते हैं, नए नए कपड़े, नए नए सामान, नए नए बर्तन, नई गाड़ियां, कारोबार नया खोलते हैं। तो ये बहुत इस प्रकार से ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार हो जाता है। भाइयों बहनों, अब हम इस चर्चा करेंगे कि प्रभु श्री राम आए थे वापस, तो दीपावली मनाई गई थी। अब विचार हमें करना है कि हमारे प्रभु कब वापस आएंगे या हम प्रभु की तरफ कब वापस जाएंगे। भगवान तो हमारे पास आने के लिए तत्पर हैं, क्या हम भगवान को बुलाने के लिए तत्पर हैं? क्या भगवान का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं? भाइयों बहनों, आज हम जहां तक नजर डालते हैं दुनिया में, दुनिया को देखते हैं, हर व्यक्ति अपने तरीके से जिंदगी जीता है। जीवन जीना भी चाहिए अपने ढंग से, ठीक है, परंतु अपने मूल मकसद को पहचानना चाहिए, मूल लक्ष्य को जानना चाहिए। जिस कारण से आपने जन्म लिया उस कारण को भी जाने। ठीक है, आप जैसे मर्जी खाइए पिए मौज करिए, ऐशो आराम करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको ठीक लगता है वैसा जीवन जीजिए, लेकिन अपने जीवन के लक्ष्य को जरूर जानिए। और दीपावली आपको आपके जीवन का लक्ष्य देती है, आपके जीवन का उद्देश्य देती है, आपको प्रकाश देती है। और ऐसा प्रकाश जो आपके जीवन को सदैव प्रकाशित करेगा, अंधकार से परे ले जाएगा। भगवान अयोध्या वापस आए, अपनी अयोध्या में वापस आए। जैसे बाहरी अयोध्या में राम जी वापस आए, ये शरीर भी एक अयोध्या मानी गई, इस शरीर को भी अयोध्या कहा गया। अष्ट चक्र 9 द्वारा नाम पूरी अयोध्या, 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली ये शरीर रूपी देह, इसको भी अयोध्या कहा गया। बाहर की जो अयोध्या है, अयोध्या धाम है, उसको तो अपना राजा राम मिल गया, लेकिन इस देह रूपी अयोध्या को कब राजा राम मिलेंगे, कब इसके मालिक को आप प्राप्त कर पाएंगे, इस पे विचार करना है। और जब तक राजा राम इस देह रूपी अयोध्या के राजा को प्राप्त नहीं करते, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं करते, तब तक आपका दीपावली मनाना अधूरा होगा। इसलिए दीपावली मनाना तब सार्थक होगा जब आपके घट के भीतर बैठे राम को आप जान लेंगे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, सब्बे घट मेरे साइया सुन्नी से जना कोई बलिहारी वा घट के जा घट प्रकट हो, कि वो घट महान है, वो देह महान है जिसके भीतर वो प्रभु प्रकट हो गए। जैसे अयोध्या में राम जी आप वापस आए, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा, उनका वैभव चरम अवस्था को प्राप्त हो गया। ऐसे हमारे देह रूपी अयोध्या में भी जिस समय प्रभु श्री राम वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, तब हमारा दिवाली मनाना सार्थक होता है। तब असल में हमारी दीपावली हमने मनाई ये देखी जाएगी। हालांकि भक्तों की तो रोज दीपावली होती है, जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो तो निरंतर उस प्रकाश का ध्यान करते हुए निरंतर उस दीप उत्सव को मनाते हैं। उनके लिए रोज दिवाली है, उनके लिए कोई एक दिन की दीपावली नहीं है। अब दीपावली मनाने के तरीके पे भी हम जरा विचार कर लेते हैं, गौर कर लेते हैं।
दीपावली एक ऐसा त्योहार जिसमें लोग भयंकर तरीके से पटाखे भी फोड़ते हैं, पटाखे जलाते हैं, और इन पटाखों के माध्यम से इतना प्रदूषण धरती पे फैलता है कि उसके कहने ही क्या। एम्स के डॉक्टर तो मरीजों को या गर्भवती स्त्रियों को ये सजेशन करते हैं कि आप दिल्ली जैसे शहर को छोड़ करके कहीं, जब तक दिवाली त्योहार है, तब तक कहीं दूर चले जाएं, ऐसी जगह पे जाएं जहां धुआं ना हो, क्योंकि इतना धुआं फैलता है दिल्ली का जिस समय लोग पटाखे फोड़ते हैं, वो कई के 15-15, 20 दिन तक धुआं छटता नहीं है, इतना भयंकर तरीके से लोग पटाखे जलाते हैं। और इन धुओं के कारण से इस दौरान जितने बच्चे जन्मते हैं दिवाली के आसपास, डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि वो या तो दमे के मरीज हो सकते हैं, या उनके फेफड़ों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई दिक्कत उनके शरीर के साथ जरूर हो जाएगी, आंखों की प्रॉब्लम हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, या किसी प्रकार का दमे का शिकार वो बच्चा हो सकता है। और गर्भवती स्त्रियां को भी सजेशन करते हैं कि आप जरा दिल्ली छोड़ के चले जाएं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रदूषण होता है। तो भाइयों बहनों, दीपावली मनाएं, आप दीप मनाएं, दीप जलाएं, और उस दीपावली में पटाखों से जरा बचें। आप पटाखे जलाने हैं तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनाएं कि धुआं कम से कम हो, है ना। और अब तो दीपक भी ऐसे आए कि पानी डालिए दीपक जल जाता है। मैं अपने लिए खरीद के लाया हूं कुछ दीपक, तो दुकानदार ने मुझे कहा कि महाराज इसमें जो है आपको तेल नहीं डालना है, इसमें पानी डालना है और दीपक जल जाएगा। अभी वो दीपक उस तरफ रखा हुआ है, मैंने जला के महाराज जी के पास रख दिया है। अगर यहाँ होता तो मैं जरूर दिखाता, मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको दिखाता। उसमें से पानी डालना और जल जाएगा, तो तेल भी नहीं उसमें डलेगा। पता नहीं इसमें बैटरी लगी कि कुछ लगा है, कुछ नीचे व्यवस्था ऐसी बनाएगी। उसमें 2 पॉइंट है और उसमें पानी डालो, वो पॉइंट दोनों जुड़ जाते हैं तो वो जो है दीपक जल जाता है। तो पानी से वो दीपक, साईं बाबा की कहानी सुनते हैं कि पानी से दीपक जलाए थे दीपावली वाले दिन, तो आज देखिए वो कहानी विज्ञान ने सार्थक कर दी। आज पानी में भी दीपक जल रहा है ना। तो आप भी ऐसा दीपक जला सकते हैं, अगर आपको अवेलेबल है आपके आसपास दुकानों में, पता कर लीजिएगा। और जब तक वो पानी रहेगा वो जलता रहेगा, है ना, एक प्रकार का वो सिस्टम है। तो इसलिए भाइयों बहनों, ऐसा कुछ व्यवस्था बनाए कि पटाखे कम से कम जलाएं, प्रदूषण कम से कम हो। वैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है और स्वास्थ्य वैसे लोगों का बिगड़ रहा है, दमे के परेशानी है, श्वास लेने की दिक्कतें हैं। दिल्ली जैसे शहर में वैसे इतनी प्रदूषण का स्थान है, तो कोशिश करें कि आप पटाखे कम से कम जलाएं, या कुछ और कर लें, खाने पीने का चीजें बना लें, घर में जाके खा पी लें, ठीक बार समझ में आता है। लेकिन पटाखे आप फूंक देंगे, धुआं हो जाएगा, उसका स्वाद आपको भी कुछ नहीं आएगा, आगे वाले का भी स्वास्थ्य बिगाड़ेंगे आप, है ना। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी दीपावली मनाएं कि जिससे सबको लाभ हो। एक तो तरीका मैं थोड़ा चेंजेस करने की आवश्यकता मैं समझता हूं। और असली दीपावली तो तब होगी जब आपके घर के भीतर के राम प्रकाशित होंगे, आपके घर के भीतर अंधेरा भागेगा, प्रकाश हो जाएगा भीतर में गुरु की कृपा से, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तो आपकी असली में दिवाली हो जाएगी। तभी आपका दीपावली मनाना सार्थक होगा। इसलिए दीपावली मनाने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास करें। बच्चों को समझाएं, मान जाएंगे। आप भी परिवर्तन करें अपने, और अंतःकरण में जरूर प्रकाश करें। ऐ शरीरा मेरे तुझ में ज्योत तरी तातु जग में आया। तेरे अंदर प्रकाश की वो ज्योत वो रखी गई, प्रकाश रखा गया, वो ज्योत जलाई गई, तब तो जीवन में आया। लेकिन क्या है कि हम उस ज्योत को जानते नहीं, उस प्रकाश को जानते नहीं, और बाहर ज्योत जला देते हैं। ठीक है, बाहर भी जलाइए, लेकिन मन के अंदर जो ज्योत बैठी है, मन के अंदर जो प्रकाश है, उसको भी प्रकाशित करने की आवश्यकता है। दीपावली तभी सार्थक है। माता लक्ष्मी का प्रगटीकरण हुआ था, इसलिए लक्ष्मी पूजन भी करते हैं।
लक्ष्मी पूजन करते हैं तो साथ में गणेश और माता सरस्वती का पूजन जरूरी हो जाता है, क्योंकि अकेले माता लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती। लक्ष्मी अकेली घातक हो जाती है। दीवारों पे लिखते हैं, दरवाजों पे लिखते हैं शुभ लाभ, पहले शुभ फिर लाभ। केवल लाभ देखोगे तब भी हानि ही है, लाभ होने वाला नहीं। पहले शुभ देखिए, पहले फिर लाभ। और शुभता के प्रतीक भगवान गणेश है और सरस्वती जी ज्ञान का प्रतीक है, ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है। अगर धन चाहिए तो पहले बुद्धि हो, विवेक हो और साथ साथ सरस्वती ज्ञान। बुद्धि विवेक के बिना, ज्ञान के बिना लक्ष्मी आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। पैसा आपके पास खूब आ गया, आपको पता ही नहीं खर्चा कहाँ करना, आपको पता ही नहीं यूज कैसे करना, तो उस धन का कोई लाभ आप ले नहीं पाएंगे। इसलिए लक्ष्मी का पूजा तभी किया जाता है जब माता सरस्वती और भगवान गणेश साथ में होते हैं, है ना। इस चीज को भी समझना है। हम इतने सालों से लक्ष्मी पूजा करते हैं और हमें पता नहीं होता कि गणेश जी की पूजा क्यों, सरस्वती जी की पूजा क्यों। माता सरस्वती ज्ञान की, विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं। भगवान गणेश विवेक बुद्धि के प्रतीक हैं। धन अपार है लेकिन बुद्धि नहीं है, तब भी धन कोई काम का नहीं। ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, जानकारी का अभाव है, तो आपका पैसा आपको नुकसान पहुंचाएगा। और क्योंकि माता लक्ष्मी अकेली जब आती है तो उल्लू पे सवार होके आती है, जिसके पास जाएगी वो उल्लू बना जाएगी। इसलिए उल्लू ना बने, विवेक को प्राप्त करें। विवेक कैसे मिलेगा? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है, संतों महापुरुषों की कृपा से। संत भेटिया नानक मन प्रकाश, गुरबानी में आता है। संत जब आते हैं तो ज्ञान का प्रकाश मन में प्रकट हो जाता है। इसलिए हर कृपा से संत भेटिया नानक मन प्रकाश। हरि की कृपा से संत मिलते हैं तो मन में प्रकाश हो जाता है। तभी आपकी असली दीपावली हो पाएगी। तभी आप असल में, जब तक प्रकाश रूपी राम हमारे घट के भीतर प्रकाशित नहीं होते, तब तक हमारी दीपावली सार्थक नहीं होती। तब तक हम दीपावली, बाहर हम जैसे मर्जी दीपावली मनाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक अंतःकरण में हम उस असली प्रकाश को, राम को जैसे हम प्रकट नहीं कर लेते, तब तक ये देह रूपी अयोध्या की दीपावली हो नहीं पाएगी। इसलिए एक संत की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, जो आपके घट के भीतर उस प्रकाश को प्रकट करे और आपको असल में दीपावली का महत्व तो तब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा तो एक त्योहार है, और एक ऐसा त्योहार जो खर्चीला त्योहार है। कहते हैं ना लोग, दीपावली बड़ा खर्चीला त्योहार है। तो होगा, अगर आप असल में महत्व को नहीं समझते तो आप दीपावली की उस गरिमा को नहीं जान पाते। ठीक है, बाहरी दीपक करें, रोशनी करें, वो सकारात्मक ऊर्जा फैलाएगा, लेकिन असल में आपके घट के भीतर आत्मा प्रकाश जब तक प्रकट नहीं होता, तब तक आपकी असली दिवाली नहीं हो पाएगी। इसलिए भाइयों बहनों, सब लोग साधना में बैठेंगे, जरूर आधा घंटा 1 घंटा बैठ के साधना करेंगे, अंतःकरण का प्रकाश प्रकट करेंगे, अंतःकरण की वो ज्योति प्रकट होगी और उस प्रकाश का ध्यान करेंगे तो आपकी असली दीपावली मानी जाएगी। और जितनी बार करेंगे उतनी दीपावली। वैसे भक्तों की तो रोज दीपावली होती है, रोज क्योंकि साधना करते हैं तो रोज उनकी दीपावली है, क्योंकि कोई एक दिन दीपावली नहीं है कि नहीं। महाराष्ट्र में तो ये भी कहा गया है कि संत आले घरी तोची दिवाली दसरा, कि संत अगर घर पे आ जाए तो समझ जाओ कि वही दिवाली, वही दशहरा है ना। तो इसीलिए संतों की बड़ी महिमा है, सदगुरु की बड़ी महिमा है, और सदगुरु की महिमा को जाने, सदगुरु की महिमा को पहचाने और डट करके साधना करें। लक्ष्मी जी की पूजा मैंने बताई दी, लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, तो इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा। कई लोगों ने प्रश्न किया मेरे से, कि पूछा है, किसी भाई साहब का मैसेज आया है, वो कहते हैं कि भगवान राम अयोध्या आए थे लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है। मैंने बताया, आज के दिन लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है, एक नरक चतुर्दशी भी आती है, नरकासुर की चर्चा आती है, माता
कामाख्या ने उस नरकासुर का वध किया था, है ना। वो उसके कैद में माता लक्ष्मी और तमाम अप्सराएं, देव कन्याएं और देवताओं की पत्नियां सब उसने अपने कब्जे में कर रखी थी, किडनैप कर रखी थी। और माता कामाख्या की कृपा से उस नरकासुर का वध हुआ और नरकासुर की कैद से सभी देवियों को अपने अपने पतियों के पास भेज दिया गया, माता लक्ष्मी भी। तो इसीलिए नरक चतुर्दशी भी मनाई जाती। उसने फिर माता कामाख्या से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे जीने का अधिकार नहीं, मुझे मृत्यु चाहिए, लेकिन मुझे एहसास है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है। उन्होंने कहा, माता ने कहा कि ठीक है, आपने माफी मांगी है, आपको सजा तो इसकी हम देंगे, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर पश्चाताप है तो मेरी दीपावली से पूर्व जो 14 आएगी उसको नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाएगा। तो एक ये भी कथा इसके साथ जुड़ती है। एक नरकासुर नाम, भौमासुर को भी नरकासुर कहा जाता है, भागवत के अंदर कथा आती है। भगवान कृष्ण और माता जामवंती जो है भौमासुर की कैद से 16,100 राजकन्याओं को कैद मुक्त करती हैं। भगवान ने उनको कैद मुक्त किया, भौमासुर को मारा, नरकासुर को मारा और उसको कैद से मुक्त किया सभी कन्याओं को। तो इसलिए भी नरकासुर का ये नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। तो एक साथ में कई बताया ना, कई त्योहार दीपावली में जुड़ते हैं। तो आपने कहा कि लक्ष्मी जी की पूजा क्यों, तो लक्ष्मी जी की पूजा इसीलिए की जाती है। अब वो आप कहोगे कि राम जी अयोध्या वापस आए थे, लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए की जाती है कि इसी दिन लक्ष्मी जी का प्रगटीकरण हुआ था। तो भगवान विष्णु के पास वो मिली थी समुद्र मंथन के दौरान। फिर एक घटना ये है और साथ ही साथ नरकासुर की कैद से भी वो हजारों स्त्रियों को मुक्त भगवान कृष्ण ने करवाया। फिर माता लक्ष्मी नरकासुर जिसे माता कामाख्या ने मुक्त करवा के और माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के पास भेजा। तो इसलिए भी एक नरक चतुर्दशी ये त्योहार इसके साथ मनाया जाता है ना। तो बहुत सारे त्योहार इनके साथ जुड़ते हैं। तो मैंने कहा ना कि दीपावली त्योहारों का एक समूह है, एक त्योहार न होकर हजारों त्योहार है, हर क्षेत्र में इसके त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए असली दीपावली मनाइए, बाहर तो मनाइए, भीतर की दीपावली, भीतर का दीपक भी जरूर जलाएं और भीतर को प्रकाशित करें, प्रकाश को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करें, सफल करें। और तभी ये होगा जब हमारे घट के भीतर वो राम प्रकट होंगे, वो आत्मा राम प्रकट होकर के और वो ज्योत प्रकट होगी, प्रकाश प्रकट होगी, तभी वो असल दीपावली हमारी होगी, ठीक है। इसलिए सब लोग अपनी सार्थक दीपावली मनाएंगे, भीतर घट के भीतर साधना ध्यान करके वो दीपावली को मनाना है। बाहर भी दीपक जलाने हैं, अधिक से अधिक दीपक जलाने हैं, बाहर भी रोशनी करनी है, घट के भीतर भी रोशनी करनी, बाहर भीतर एको जाने, यही गुरु ज्ञान बताए। यही गुरु ज्ञान बताता है कि अगर बाहर प्रकाश करोगे तो अंदर भी प्रकाश करो, ठीक है ना। तो भीतर का प्रकाश जरूरी है। और साथ साथ आप सभी को इस दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें, सब लोगों को सुंदर स्वस्थ जीवन दे और भक्ति प्रदान करें, चरणों का अनुराग प्रभु प्रदान करें। यही मनोकामना के साथ, यही मंगल कामना के साथ दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना मैं अपनी ओर से आप सभी को प्रेषित करता हूं। और इतना ही कहते मैं विचारों को विराम करता हूं और फिर अगले विचारों में सत्संग सभा में आपसे भेंट होगी, मुलाकात होगी। तब तक आप सभी को बोलिए सियावल रामचंद्र महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। आपको ढेर सारी दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद।